जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई आकर प्रेम का बड़े सुपंडित होय। अर्थात महान संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर उनमें से कोई भी विद्वान न हो सका, विद्वान न बन सका। कबीर मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने प्रेम या प्यार के ढाई अक्षर को ही समझ लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया, यकीन कर लिया, वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है, वह अपने आप में ही महान हो जाता है। अर्थात प्रेम का वास्तविक रूप अगर किसी व्यक्ति ने, किसी मनुष्य ने समझ लिया, वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। प्रेम क्या है? प्रेम देने का नाम है। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम, यह प्रेम ऐसा है कि जब भी हम राधे राधे करते हैं तो हम भगवान कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं। अर्थात जहां पर राधा राधा नाम लिया जाएगा वहां भगवान कृष्ण उपस्थित होंगे, तो इसीलिए राधे राधे किया जाता है। तो राधा और कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, यह प्रेम है, इसे ही प्रेम कहा जाएगा। कहते हैं कि भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, वह प्रेम के भूखे होते हैं। ये प्रेम है, भगवान से जो है हमें प्रेम होगा, भगवान श्री कृष्ण से होगा, भगवान श्री राम से होगा, भगवान शिव से होगा, यही प्रेम होगा। प्रेम भगवान राम ने माता सीता से किया। माता सीता से इस तरह से, इस प्रकार से प्रेम किया कि उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। यह प्रेम है, प्रेम पिता और पुत्र का। भगवान श्री राम ने अपने पिता से इस प्रकार का प्रेम किया, इस तरह से प्रेम किया कि पिता ने कहा भी नहीं कि आप वन को चले जाओ, और पुत्र ने समझ लिया, अर्थात भगवान श्री राम ने समझ लिया कि मेरे पिता ने वचन दिया है। उनकी दशा को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर भगवान श्री राम समझ गए कि इन्होंने वचन दिया है और उस वचन को मुझे पूरा करना है। यह प्रेम है पिता और पुत्र का। पिता का प्रेम कि बेटे को एक शब्द न कहा कि आप वन को चले जाओ, यह प्रेम है। शबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने हंसते हुए खाए, मुस्कुराते हुए खाए, यह प्रेम है। प्रेम अपने आप होगा, ये मन से होगा, ये दिल से होगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भगवान से होगा, वो पिता से होगा, वो माता से होगा, वो गुरु से होगा। गुरु की हर बात, हर आज्ञा का पालन करेंगे आप। अगर सच्चे पक्के सदगुरु आपको मिल जाएं और अगर वो आपको शिक्षा दे, वह प्रेम है। उन्होंने जो आपको बातें बताई, जो सिखाया, अगर आप उसको ग्रहण कर ले तो आप जीवन में एक महान आत्मा बन जाएंगे, आप विद्वान बन जाएंगे, आप ज्ञानी बन जाएंगे। तो ये प्रेम है एक गुरु का शिष्य के प्रति, कि उन्हें ऐसी बातें बताई, ऐसी शिक्षा दी कि वह इस जीवन में महान बन जाए। हमें भी हमारे गुरु ने ऐसी शिक्षा दी, यह प्रेम है हमारे गुरु के बीच में। हमारा और हमारे गुरु के प्रति हमारा जो प्रेम है, यह प्रेम ही तो है कि हमने उनकी आज्ञा का पालन किया और आध्यात्म की ओर बढ़ चले। आध्यात्म को एक मुकाम पर ले जाना है, अर्थात आध्यात्म को ही सब कुछ मान लिया, वो सब कुछ यही है, भगवान है। यह प्रेम है जो हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। भगवान श्री राम ने अपनी जनता से प्रेम किया और राम राज्य की स्थापना कर दी, यह प्रेम है। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, यह प्रेम है कि लाख गलतियों के बावजूद भी वह अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो यह भी प्रेम है, एक
पुत्र एक पुत्री अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, यह भी प्रेम है। प्रेम को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेम का इजहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेम अपने आप दिखेगा, प्रेम झलकेगा आपकी आंखों से। प्रेम को बताने की, परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रेम आंखों से दिखेगा, प्रेम हो जाएगा, यह प्रेम है। अर्थात अगर आपने प्रेम को अच्छे से समझ लिया तो आप अपने आप में महान बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। इसलिए हम अगर प्रेम करना है तो आध्यात्म से करिए, भगवान से करिए, भगवान श्री कृष्ण से करिए, भगवान श्री राम से करिए, भगवान शिव जी से कीजिए, यह प्रेम होगा। अगर आप प्रेम करते हैं तो भगवान से ही कीजिए। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने प्रेम किया भगवान श्री राम से, यह प्रेम ही है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी। और सूरदास ने भगवान कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से सूरदास ने ऐसा प्रेम किया कि आज भी हम उनकी लिखी हुई रचनाएं, कविताएं, पद्य, गद्य, जो भी उन्होंने लिखा है, हम वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति। उन्होंने जो कुछ भी लिखा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही लिखा। इसी प्रकार मीराबाई ने भी भगवान कृष्ण से प्रेम किया और उनके लिए बहुत कुछ लिखा। तो ये प्रेम है, ये प्रेम उनकी रचनाओं में दिखाई देता है कि कितना प्रेम किया उन्होंने। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए और हमारे माता पिता से प्रेम करना चाहिए, हमारे गुरु से प्रेम करना चाहिए, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो हमें अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, वो गुरु से हमें प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम ही है जो हमें एक नई दिशा पर ले जाएगा, हमें महान बनाएगा, हमें ज्ञानी बनाएगा, हमें विद्वान बनाएगा। और हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण, भगवत स्मरण और हरि स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। और हमारे नए YouTube चैनल राजा स्वामी जी को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें, सुनते रहें राजा स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण।